नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में ग्रामर पार्ट चूज़ द राइट आंसर जैसे बहुत ही आसान अभ्यास देखने वाले हैं। चिल्ड्रन, so far we have completed meanings, dictation words, question and answers. In this video we are going to look into some more exercises which are very easy. The first one we are going to see is नीचे दिए वाक्यों में आए रंगीन शब्द किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग हुए हैं लिखिए। Children, in this exercise you have to write the noun form of the colored word in the sentence. The first one is मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। Here the colored word is मैं. You have to tell for which noun this one is used. So easy, right? The answer is patang. The second one is वह दूसरे धागों को काट सकता है। यहाँ आपको वह किस लिए उपयोग हुआ है बोलनी चाहिए। यस, वह मांझा के लिए उपयोग हुआ है। मांझा यहाँ संज्ञा है। तीसरा, उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। यहाँ उसी किस संज्ञा के लिए उपयोग हुआ है। यस, संदीप के लिए। और फोर्थ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यहाँ तुम किस संज्ञा के लिए उपयोग हुआ है। बिल्कुल सही। यस, गुब्बारा के लिए। फिफ्थ वन, गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। यहाँ अपना गुब्बारा इस संज्ञा के लिए उपयोग हुआ है। सिक्स्थ वन, मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। इस वाक्य में मुझे गुब्बारा संज्ञा के लिए उपयोग हुआ है। ये सारे रंगीन शब्द संज्ञा के बदले उपयोग हुए हैं। इन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम meaning in English is pronouns. Pronouns are nothing but the words replacing the noun, like he, she, it, they,
The next interesting exercise is odd one out. You have to circle the odd one from the below sentences. प्रत्येक पंक्ति में बेमेल शब्द पर गोला लगाइए. For the word आसमान they have given 4 options. बच्चों, आसमान के लिए 4 शब्द दिया गया है. इन शब्दों में जो भी मैच नहीं होती उस शब्द पर गोला लगाइए. The options are गगन, रवि, नभ, आकाश. इन शब्दों में रवि का मतलब होता है सूरज. बाकी सारे शब्द आसमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं. नेक्स्ट वन, हवा. ऑप्शंस आर पवन, समीर, चंचला, वायु. इस पंक्ति में चंचला बेमेल शब्द है जिसका अर्थ प्लेफुल, फिकल होता है. थर्ड वन इज पानी. ऑप्शंस आर वारी, नीर, जल और मेघ. इसमें मेघ का मतलब होता है क्लाउड. बाकी सारे शब्द पानी का अर्थ देते हैं. द लास्ट वन इज ज़मीन. द ऑप्शंस आर भूमि, धामिनी, धरती, पृथ्वी. दामिनी gives different meaning than other words which are related to Zameen, which means land. Damini means lightning. The next exercise is choose the correct answer. सही शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे कीजिए. Fill in the blanks with the right word. First one, एक रंग बिरंगी डैश आसमान में ऊंची उड़ रही थी. Options given are गुब्बारा, पतंग. Which one was colorful? Yes, the kite. So the answer is एक रंग बिरंगी पतंग आसमान में ऊंची उड़ रही थी. सेकेंड इज पानी से डैश चीज़ पानी में तैरने लगती है. ऑप्शंस आर हल्की मीन्स लाइट, भारी means heavy. What objects float on water? Yes, हल्की, light. So पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरने लगती है. थर्ड वन इज मेरे भीतर भरी डैश चारों ओर की हवा से. ऑप्शंस आर हवा, गैस. गुब्बारा says the material inside me is lighter than the air. What is that material? Yes, it is gas. मेरे भीतर भरी गैस
चारों ओर की हवा से हल्की है। फोर्थ वन इज हवा में हल्के और भारी दबाव के डैश क्षेत्र बन जाते हैं। ऑप्शंस आर 3, 2 because of the light and heavy pressure in the air. That's right. 2, 2 हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं। The next exercise is सही मुहावरे लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। You have to write the correct idiom and complete the sentences. Idioms given here are भीगी बिल्ली बनना, डींगे मारना, बाल भी बांका न होना, फूला न समाना। फर्स्ट वन इज कक्षा में प्रथम स्थान पाकर अंकिता फूली न समाई। अंकिता became very happy after securing first mark in the class. पुलिस को देखकर चोर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। Seeing the police, the thieves get scared. Third one, अपनी बहादुरी की डींगे मारने वाला महेश बिल्ली को देखकर डर गया। महेश was praising himself for his courageous nature got scared of cat. अमन ने रमेश को सज़ा दिलाने की बहुत कोशिश की पर वह उसका बाल भी बांका न कर सका। Aman wanted to punish Ramesh in many ways, but all his efforts were unsuccessful. He couldn't do anything. Write few things which float on water. पानी में हल्की चीज़ पानी पर तैरने लगती हैं। ऐसे 6 चीज़ों और वाहनों के नाम लिखिए जो पानी पर तैरते हैं। You can write 6 objects and vehicles names. I gave few examples here. You can write your own answers too. The examples given are कागज़, नाव, पत्ता, जहाज, लकड़ी, पंख। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची डैश रही थी। प्रियांशी किताब डैश रही थी। वुड मीन्स फ्लाइंग, पड मीन्स स्टडीइंग। सो द आंसर इज एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची उड़ रही थी। प्रियांशी किताब पढ़ रही थी। नेक्स्ट, उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। अक्षिता अमन की बड़ी बहन है। बड़ी मीन्स एल्डर, पड़ी मीन्स हियर, पड़ी मीन्स गेटिंग हियर्ड। नेक्स्ट इज संदीप नीचे खड़ा है। मैं धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ा।
Khada means standing. Chada means climbing. Do practice well. Thank you.